Hello students, let's start our next video of MSc final year CMP। तो आज हम करेंगे, इससे पहले हमने BCS थ्योरी के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लिया था, कैसे नाम पड़ा कि BCS का क्या मतलब है, क्योंकि 3 साइंटिस्ट ने जो है सुपर कंडक्टिविटी की थ्योरी को आगे फॉरवर्ड किया, तो उन तीनों साइंटिस्ट के नाम से फर्स्ट लेटर लिए गए, इसलिए क्या नाम दे दिया गया इसको, BCS थ्योरी। तो जो एग्जाम में आता है वो आता है कि पोस्टुलेट्स ऑफ BCS थ्योरी या फिर एलिमेंट्स ऑफ BCS थ्योरी। तो आज हम ये स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 मेन है, क्या, सबसे फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन वाया किसके, वाया लेटिस डिफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, और जो उनका इंटरेक्शन का जो मोड होगा या जो मेथड होगा वो कैसे होगा, बाय लेटिस डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहला तो यही है, इसमें क्या बताया गया, इसमें कहा कि जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, कोई भी एन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को। जनरली हम क्या कहते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, चाहे भले ही वो अट्रैक्शन क्या हो, वीक हो, ठीक है। क्यों करेगा, कैसे करेगा, वो बताया गया है, ठीक है। तो एन इलेक्ट्रॉन कैन अट्रैक्ट अनदर इलेक्ट्रॉन, कैसे, वाया लेटिस डिफॉर्मेशन, ठीक है। क्रिस्टल के अंदर जब लेटेस्ट डिफॉर्मेशन होती है तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो कैसे होगा वो भी बताया गया है आगे। कहता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन स्कैटर होता है किसी पॉजिटिव आयन से, ठीक है, लेटिस आपकी होती है, उसके अंदर मान लो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जब भी आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, किसी लेटिस से, मतलब पॉजिटिव आयन से, ठीक है, जब भी आपका इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से स्कैटर होगा तो स्कैटरिंग के दौरान क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या कहा मैंने, जब आपका इलेक्ट्रॉन किसके साथ क्या करेगा, किसी भी आपकी लेटिस से या पॉजिटिव आयन से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव आयन से स्कैटर होगा तो उस टाइम पे वो इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो क्या करेगा, एक वर्चुअल फोनोन को ट्रांसफर करेगा, ठीक है, वो ट्रांसफर करेगा एक वर्चुअल फोनोन। फोनोन क्या होती है भाई, जब हम लेटिस में बात करते हैं कि वाइब्रेशंस हो रही है, वहां पे जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, फोनोन्स की टर्म में। देखो फोटोन और फोनोन्स, फोटोन्स तो क्या होता है, एनर्जी ऑफ पैकेट्स है ना, स्मॉलेस्ट पैकेट, लाइट की जो स्मॉलेस्ट पैकेट होता है उसको तो हम क्या कहते हैं, फोटोन। तो फोनोन क्या है, फोनोन भी एक एनर्जी है, किसकी, लेटिस वाइब्रेशंस की फॉर्म में, जहां पे जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो हम उसको क्या नाम देते हैं, फोनोन, ठीक है। तो क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, स्कैटर होगा किसी पॉजिटिव लेटिस आयन से, तो वो जो स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, एक वर्चुअल फोनोन ट्रांसफर करेगा, ठीक है, किसको, लेटिस को, ठीक है। जैसे ये दिखा रखा, देखो ये मान लो आपका क्या था, कोई इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा था जिसका वेव वेक्टर क्या था, k1, ये किसके साथ इंटरेक्ट हुआ, किसी पॉजिटिव आयन से, ठीक है। तो आफ्टर स्कैटरिंग के बाद इसने क्या किया, एक वर्चुअल फोनोन को ट्रांसफर किया किसी दूसरे लेटिस को, ठीक है। तो इसने क्या कर लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया उस फोनोन को, तो इस वजह से इनमें क्या होगा, अब क्या होगा, इसने एब्जॉर्ब कर लिया, अब इसके साथ कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो ये इस फोनोन को ट्रांसफर कर देगा उस इलेक्ट्रॉन को। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन, पहले वाले इलेक्ट्रॉन के और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो गई, इंटरेक्शन हो गई, फोनोन का ट्रांसफर हुआ, किसके द्वारा हुआ, इन लेटिसेस के द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, और किसके द्वारा होगा, लेटिस डिफॉर्मेशन से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकता है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को, किससे, वाया आपका लेटिस डिफॉर्मेशन इन ए क्रिस्टल। कब, जब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन स्कैटर, जब आपका इलेक्ट्रॉन स्कैटर होगा किससे, पॉजिटिव आयन से, ड्यूरिंग, अब उस टाइम पे क्या होगा, दिस स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन, ये जो आपका स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर करेगा, क्या ट्रांसफर करेगा, ए वर्चुअल फोनोन, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक वर्चुअल फोनोन को ट्रांसफर करेगा, ठीक है, जिसका वेव वेक्टर क्या होगा, q, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, आपका एक वर्चुअल फोनोन क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, जिसका वेव वेक्टर क्या है, q, किसको ट्रांसफर करेगा, वो फोनोन लेटिस को, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, आफ्टर गेटिंग दिस वर्चुअल फोनोन, अब उस लेटिस ने क्या कर लिया, उस वर्चुअल फोनोन को गेट कर लिया, तो वो क्या करेंगी, फोर्स्ड ऑसिलेशन होंगी उनके बीच में, क्या होंगी उनके बीच में, फोर्स्ड ऑसिलेशन होगी, ठीक है। अब जो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा जो स्कैटर हुआ होगा कहीं से, ठीक है, लेटिस से, वो क्या करेगा, वो ट्रांसफर करेगा इस वर्चुअल फोनोन को उस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, किसका, फोनोन का एक्सचेंज हुआ, किसके बीच में हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हुआ, और किसकी हेल्प से हुआ, वाया लेटिस,
ठीक है। तो यही क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन वाया लेटिस डिफॉर्मेशन। ठीक है भाई। अब देखो इसमें क्या किया गया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया गया जिसका वेव वेक्टर क्या था, k1 था। ठीक है। इसने एमिट किया एक वर्चुअल फोनोन जिसकी एनर्जी या फोनोन कितना है, वेव वेक्टर q। ठीक है, किसको, लेटिस को। अब कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जो इंटरेक्ट कर रहा था लेटिस के साथ, उसने क्या किया, इसको एब्जॉर्ब किया। तो उसका जो जिसका वेव वेक्टर पहले k2 था उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसका क्या हो जाएगा, उस स्कैटर इलेक्ट्रॉन का k2 प्लस q। और जो पहले वाले का था उसका क्या हो जाएगा, क्योंकि उसने तो q फोनोन क्या किया है, दिया है, तो क्या हो जाएगा, k1 माइनस q हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन हुई, किसके थ्रू हुई, लेटिस वाई के थ्रू हुई। मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, किसी पॉजिटिव लेटिस आयन से इंटरेक्ट करेगा तो उस टाइम पे वो एक वर्चुअल फोनोन देगा लेटिस को। लेटिस क्या करेगी, उस फोनोन को दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगी। तो इन दिस वे क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोनोन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। किसके थ्रू हुआ, लेटिस के थ्रू हुआ। ठीक है। तो ये थी आपकी क्या, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। अब दूसरा क्या आता है इसमें, दूसरा आता है इसमें कूपर पेयर क्या होते हैं। ठीक है। अब देखो हमने क्या देखा था, हमने देखा कि मेटल्स के केस में हमने पहले क्या पढ़ा था, फर्मी लेवल एनर्जी गैप पढ़े थे ना, कि सेमीकंडक्टर में बैंड गैप कैसे आता है। तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं उसमें 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो आपने क्या पढ़ा था कि एक फर्मी लेवल होता है ना, और फर्मी लेवल से नीचे जितनी भी स्टेट होंगी वो क्या होती हैं, सभी फील्ड होती हैं, और अबव फर्मी लेवल सभी स्टेट्स क्या होती हैं, एम्प्टी होती हैं। ठीक है। ये क्या पढ़ा था कि जब 0 एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना, तो 0 केल्विन पे मतलब आपकी क्या होती हैं, जितनी भी स्टेट्स होती हैं बिलो द फर्मी लेवल्स वो क्या होती है, कंप्लीटली फिल्ड होती हैं, और अबव द फर्मी लेवल्स कंप्लीटली क्या होती हैं, एम्प्टी होती है। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा था, ठीक है, 0 केल्विन पे नीचे की सभी फील्ड है और ऊपर की सभी वैकेंट है। अब कहा कि अगर हम क्या करें, अब हम देखना चाह रहे हैं कि जब हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करें, क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करें, किसके अंदर, मेटल के अंदर। कब, उसी एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे। ठीक है। हम क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करें मेटल में एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। अब देखो क्योंकि सभी क्वांटम स्टेट्स बिलो फर्मी लेवल्स तो क्या है, फील्ड है, और अबव क्या है, सभी वैकेंट है। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हुआ भाई, नीचे के तो सभी फील्ड हैं, तो क्या होंगी, वो फोर्स करें होंगी, है ना, क्या होगा, एक टाइप से फोर्सफुली कहाँ जाने की कोशिश करेंगे, अपर वाली में, हम फर्मी लेवल से अबव वाली स्टेट में। अब फर्मी लेवल से अबव वाली स्टेट में वहां पे किसको फॉलो करेंगी, वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगी। इसलिए फोर्स किया जाता है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम स्टेट में ऑक्यूपाई हो। टू ऑक्यूपाई स्टेट हैविंग एनर्जी, मतलब वो क्या करेंगे, उससे अबव वाली एनर्जी स्टेट में। तो एक टाइप से क्या हुआ इस सिचुएशन में, कूपर ने क्या दिखाया, कूपर एक साइंटिस्ट थे, उसके नाम पे पड़ गया ये। कूपर ने कहा, शो किया कि अगर हमने ये तो पढ़ लिया, अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में। अगर अट्रैक्शन होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो वो क्या बनाते हैं, एक बाउंड स्टेट बनाने के एबल हो जाते हैं। ठीक है। ताकि, और उनकी एनर्जी क्या रहती है, लेस देन 2EF। ठीक है। क्योंकि एक की फर्मी एनर्जी EF है तो दूसरे की EF करके 2EF, उससे कम ही रहती है। तो इसलिए कूपर पेयर क्या है, कूपर पेयर आपकी बाउंड स्टेट ही है, किसकी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है। तो कूपर पेयर क्या है, 2 बाउंड स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो कूपर पेयर क्या है, एज वी नो दैट इन मेटल्स के केस में एट T = 0 केल्विन ऑल द क्वांटम स्टेट्स, जितनी भी आपकी क्वांटम स्टेट है बिलो फर्मी लेवल तो क्या होती हैं, कंप्लीटली फील्ड होती हैं, और ऑल द क्वांटम स्टेट अबव द फर्मी लेवल्स आर एम्प्टी होती हैं। ठीक है। अब हमने क्या देखा कि क्या होता है जब कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड करते हैं किसी मेटल में एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ठीक है। अब क्योंकि सिंस ऑल द क्वांटम स्टेट्स आर फील्ड, कब, जब एनर्जी क्या हो आपकी, लेस देन फर्मी, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन क्या कहता है, दे आर फोर्स्ड टू ऑक्यूपाई स्टेट्स हैविंग एनर्जी E > EF। तो ऑब्वियस सी बात है, उनको क्या फोर्स किया जाएगा कि वो ऊपर जाएं। ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन कूपर ने क्या शो किया, दैट इफ देयर इज ए अट्रैक्शन, अगर अट्रैक्शन होता है किसके बीच में, बिटवीन द 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, दे आर एबल टू फॉर्म ए बाउंड स्टेट। ठीक है। सो दैट, ताकि दियर टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहे, लेस देन EF रहे। ठीक है, 2EF। तो जो बाउंड स्टेट है किसकी, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स की, उसी को हम क्या बोलते हैं, कूपर पेयर्स। ठीक है।
और यही जो कूपर के पेयर्स की जो फॉर्मेशन है, यही क्या है, मेन की पॉइंट है किसका, सुपर कंडक्टिविटी का। अब इनके कुछ फीचर्स आते हैं क्या, ये एक बोजोन्स होते हैं जिनकी स्पिन क्या होती है, 0 होती है। इनके ऊपर चार्ज कितना, 2 इलेक्ट्रॉन्स की बाउंड स्टेट, तो चार्ज कितना हो जाएगा, -2e, ठीक है। और कूपर पेयर क्या होती है, एक बाउंड स्टेट होती है, ठीक है। तो 2 पढ़ लिए हमने, क्या, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन किसके, वाया लेटिस, और दूसरा कूपर पेयर। कूपर पेयर क्या है, बाउंड स्टेट है किसकी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। अब लास्ट आती है आपकी BCS ग्राउंड स्टेट, ठीक है। थर्ड क्या है आपकी, BCS ग्राउंड स्टेट। अब ये क्या है, देखो हमने क्या कहा, कूपर पेयर्स किसकी तरह बिहेव करते हैं, बोजोन्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो वो क्या ट्राई करेंगे, वो कंडेंस करना चाहेंगे किसमें, अपनी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में, ठीक है। हमने क्या देखा कि कूपर पेयर्स किसकी तरह बिहेव करते हैं, बोजोन्स की तरह। तो वो क्या ट्राई करेंगे, कंडेंस करना चाहेंगे किसमें, अपनी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में, ठीक है। अब हमें पता है कि जो फॉर्मेशन है किसकी, कूपर पेयर की, वो कैसी है, बाउंड स्टेट है, या बोल सकते हो कैसी इंटरेक्शन होती है, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है। इसलिए इस केस में हम क्या नहीं कर सकते, वी कैन नॉट फॉर्म एन एक्साइटेड स्टेट। हम जब तक एक्साइटेड स्टेट नहीं बना सकते, जब तक हम एनर्जी कितनी अप्लाई ना कर दें, उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन एनर्जी है उसके बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी नहीं देते, तब तक क्या नहीं हो सकते, वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा सकते। इसका मतलब वो किस में लाई करेंगे, अपनी ग्राउंड स्टेट में। तो इसलिए उसको क्या नाम दे देते हैं, BCS ग्राउंड स्टेट, ठीक है। सो वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं कि जो BCS ग्राउंड स्टेट है वो किससे सेपरेटेड होती है, एक एनर्जी गैप से सेपरेटेड होती है ना। और किससे, फ्रॉम द लोवेस्ट एनर्जी गैप, कितना, वो जो गैप होता है वो Eg, ठीक है। तो ये क्या है, BCS ग्राउंड स्टेट, और ये क्या है, लोवेस्ट फर्मी स्टेट, ठीक है। क्योंकि कब तक नहीं जा सकते वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में, जब तक दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंटरेक्शन है, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। तो जब तक हम उनके अट्रैक्शन से बाहर नहीं आएंगे, तब तक क्या रहेंगे, वो अपनी ग्राउंड स्टेट में रहेंगे। और इसलिए क्या नाम देते हैं उसको, BCS ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो ये था आपका क्या, आपकी BCS थ्योरी के तीनों पोस्टुलेट्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, कूपर पेयर एंड BCS ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया है आपका, ठीक है ना। तो आप इसको तैयार कर लेना, ठीक है, ओके।